जय हिंद दोस्तों, आज फिर आपके सम्मुख हमारे एक और सुपर हीरो के साथ। और आज के जो सुपर हीरो हैं अपना पहला एफरेसिस कर रहे हैं सिटी ब्लड बैंक में, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। अब तक इनका 30 बार ब्लड डोनेशन हो चुका है। पेशे से रेलकर्मी और लोगों की सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हमारे सुपर हीरो, पूरी ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई। हमारे आज के सुपर हीरो को हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इनका पहला एफरेसिस इनको कैसा महसूस होता है इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले मिलते हैं आज हमारे सुपर हीरो से। ये हैं हमारे सुपर हीरो दामोदर पटेल जी, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। अब तक 30 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। इनका यह पहला एफरेसिस सिटी ब्लड बैंक में। मरीज सुयस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मरीज के परिजन भी हमारे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की ओर से पटेल सर को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इनका एफरेसिस डोनेशन आज प्रारंभ हो गया। बहुत समय से इंतजार में थे। अब जो भी इनकी प्रक्रिया होगी ये बाद में पता चलती जाएगी इनको, लेकिन अब कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होना है। बहुत दिनों से इच्छा थी कि एसडीपी डोनेशन करूं करके, और वो सपना आज जाकर के पूरा हुआ है। आज हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस अवसर पर हमारे लौह पुरुष अपना बहुमूल्य रक्तदान कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। इसके साथ एफरेसिस के बारे में लोगों को बताने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी है जो लोगों को उपलब्ध करवानी मेन है। यह प्रक्रिया लगभग 1 घंटे के आसपास की होती है और इससे आपके शरीर से सिर्फ प्लेटलेट निकलता है और हीमोग्लोबिन में कोई कमी नहीं आती है। इससे संबंध में हमारे YouTube चैनल में सारी जानकारी उपलब्ध है। हमारे साथ मरीज के परिजन उपलब्ध हैं। सर जय हिंद। जय हिंद। सर आपका शुभ नाम? संजय हजारे। आप मरीज क्या लगते हैं? मैं उनका बेटा लगता हूँ सर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो गया सर आपके पिताजी को? एक्चुअल मेरे फादर को सिरोसिस की प्रॉब्लम है। ये एक्चुअल लीवर से रिलेटेड रहती है। हाँ। इसमें होता है प्लेटलेट कम हो जाती है अपने शरीर की, इसीलिए हमने प्लेटलेट की रिक्वायर्ड की थी, जिसमें आपकी सेवा संस्थान ने बहुत योगदान दिया। और आज दामोदर जी ने आज उसमें 1 यूनिट जोड़ के हमारा बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। बिल्कुल सर, और आपके जानकारी के लिए बता दें हमारी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार के कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ते हैं। जो चार्जेस आप पे करते हैं वो सिर्फ ब्लड बैंक के हैं, ब्लड टेस्टिंग चार्ज हैं, वो भी ऐसा कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा किसी को कोई प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। यह रक्तदान की सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपके पिताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हों और वापस आपके घर जाएं वापस, और दिवाली का त्यौहार खुशहाली के साथ मनाएं। और हमारे सभी सुपर हीरो के साथ में और जानकारी प्रदान करने के लिए हमेशा रहते हैं हमारे मनोज सर। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर कि आज हमारे भारत के वीर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, उनका जयंती है। और पटेल सर अपना पहला एसडीपी आज के इस शुभ अवसर पर कर रहे हैं और आपसे चाहूँगा कि कुछ इस संबंध में कुछ विशेष जानकारी प्रदान करें। आज जो सरदार सरोवर में जो मैं स्पीच सुन रहा था निकलते हुए जी, 2 मिनट का मौका लगा, मेरे को ऐसे सुन नहीं पाता मैं स्पीच। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात की, वो सी प्लेन वहाँ उतारने वाले हैं। मतलब अब पानी में भी हमारे यहाँ हवाई जहाज उतरेंगे, तो वहाँ पर भी उसकी लैंडिंग की फैसिलिटी की गई है। बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन बनने वाला है पटेल जी के नाम से, जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधा है। हम बिखरे हुए मोती की माला थी, मतलब मोती थे, उसे एक माला के रूप में पुराया है। और सबसे खास बात है कि ये रंग बिरंगी माला है हमारी, बहुत सुंदर है। हर जगह हमारे यहाँ 300 किलोमीटर में कल्चर चेंज हो जाता है। इंटायरली डिफरेंट कंट्री है। वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है इंडिया, इससे अच्छी कंट्री दुनिया में है ही नहीं। पूरे भारत भूमि का जो सम्मान है वो सबसे बड़ा सम्मान है दुनिया के अंदर में। अलग अलग लोग रहते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि एक एफरेसिस के लिए आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये सबके लिए अलग अलग कलर है। ये प्लाज्मा है, पीला कलर का है ना। ये आप देख रहे हैं कि ये जो एक लेयर दिख रही है ये WBC की लेयर है ना, और इसके ऊपर प्लेटलेट की लेयर है। इसको ये सेपरेट करते चलता है, जहाँ से एक्चुअली सेपरेट होता है। ये तो बिना प्लेटलेट वाला लेयर है। इसमें जो है ना ये लेयर है ना, ये प्लेटलेट की लेयर है। इस लेयर को मशीन सेंस करता है साइज़ के हिसाब से
ये सेंसर, और ये सब वेइंग स्केल है 1 2 3 4 5, और ये सारे पंप हैं, है ना। और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, वर्ल्ड की पहली मशीन है जो नोबेल प्राइज़ विनर मशीन है। इस कंपोनेंट सेपरेशन के ऊपर में वर्ल्ड को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि 1 यूनिट ब्लड से आप 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। अब तो 12 से 15 लोगों की जान बचा सकते हैं, यहाँ तक की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। इसको हम लोग 1 ईयर तक ब्लड बैंक में स्टोर कर सकते हैं। ये जो ब्लड है, ये जो रेड ब्लड है, इसको हम 42 दिन तक करते हैं, लेकिन अमेरिका में 10 साल तक भी करते हैं, वहाँ पॉपुलेशन कम है रेयर ग्रुप का। हमारे यहाँ फ्रोजन आरबीसी बैंक नहीं है इंडिया के अंदर में अभी तक, और ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर चलता फिरता ब्लड बैंक है। 5 लीटर की टंकी लेके घूम रहा है, किसी को कम हो गया तो 300 ml भरा देंगे, उसको हो जाएगा। और ये चलते फिरते संस्थाएँ जो हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, चक्के के ऊपर में चलने वाली रेलगाड़ी है। इन लोग दिन रात चला रहे हैं, और आप लोग रेलवे में हैं। आपका व्हील से मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, है ना, रेलवे से संबंधित है। दिन रात हमारी सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लॉकडाउन में हमारी रेलवे चली रही थी। तो वैसे ही है, ये ब्लड बैंक भी चलते रहता है हमेशा, कभी बंद होता नहीं है। 35 साल से हम लोग सेवाएँ दे रहे हैं, और सारी फैसिलिटी के साथ में। तो ये जब ब्लड सेपरेट होता है, और उसके बाद में जो प्लेटलेट है इसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है अंदर में, आपको दिखेगी, है ना, उसमें सेपरेट होकर रखा हुआ है वो। हम ये प्लाज्मा के साथ उसको मिक्स करके देंगे, क्योंकि वो जिंदा मछली है, वो बिना पानी के तैर नहीं सकती है। अभी हम उसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बनाएंगे, फिर इसके साथ में उसको चढ़ाने के योग्य बनाएंगे। ये प्लाज्मा है जिसमें वो तैरते रहता है प्लेटलेट। यही प्लाज्मा है जिसके अंदर आरबीसी तैरता है, यही प्लाज्मा है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी तैरता है। तो ये समझ जाओ कि जीवित चीज़ें हैं, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, है ना। प्लेटलेट जो है ये सारी दवाइयों को लेके जाता है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ठीक है ना। यही प्रोटीन लेके जाता है, यही विटामिन लेके जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें कंटेन करता है। जो अभी आप एंटीबॉडी आप देख रहे हैं ना, जो कोरोना में डोनेट होता है, वो इसी के अंदर रहती है। तो यही प्लाज्मा डोनेट होता है कोरोना में। अगर आपको कोरोना हो गया रहता और आप ठीक हो गए रहते और आपका एंटीबॉडी लेवल अच्छा आता, तो आप 28 दिन के बाद में जब डोनेट करते हैं ब्लड, तो वो एंटीबॉडी 6 से 7 महीने हमारे बॉडी में रहती है। पहले तो 4 महीने बोल रहे थे, पर अभी 1-2 दिन में पता चले कि 7 महीने तक वर्क करती है। तो वो 7 महीने तक आपकी कोरोना से रक्षा कर सकती है। मतलब ये इसका एक एडवांटेज है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सब एडवांस साइंस से समझने की ज़रूरत है। अभी आप जो भी चीज़ आपके में है, वो सारा की सारा पेशेंट को प्लेटलेट के साथ मिलेगा। मान लो आपको कोई बीमारी है, तो वही पेशेंट को मिल जाएगा। इसलिए हमेशा ब्लड टेस्ट कराना है पूरा। HIV, हेपेटाइटिस, यूरिया, मलेरिया विंडो पीरियड में लगने का फिर भी खतरा रहता है, क्योंकि इसको उबाला नहीं जा सकता, इसको स्टरलाइज नहीं किया जा सकता। ये जो चीज़ें हैं, सलाइन चल रहा है, एसिडी चल रहा है, ये कीट है, ये सब गामा रेडिएशन की कीट है। इसमें कोई भी कीटाणु और विषाणु जीवंत नहीं रह सकता, कोई वायरस नहीं रह सकता। आपको कोई भी इन्फेक्शन यहाँ से नहीं लग सकता है। इतना अच्छा प्रिपरेशन रहता है इन कंपनियों का। ये सब वर्ल्ड क्लास कंपनियां हैं। जैसे अब ये बैक्स्टर है ना, एमिकस लगा हुआ है किट, ये कॉमटेक है, ये फ्रेजिनियस का भी है, फ्रांस की है मशीन। अलग अलग कंपनियां टेक ओवर करते रहती हैं, बदलते रहती हैं कंपनियों के मालिक, लेकिन ये कंपनियां चलती रहती हैं अंदर से। और मैंने बताया ना, नोबेल प्राइज़ विनिंग टेक्नोलॉजी है ये, है ना, बहुत अच्छी है। इसमें पेशेंट को 10 यूनिट के बराबर प्लेटलेट मिल जाएगा। 10 व्यक्ति का ब्लड बनाने से 10 बीमारी 10 गुना लगने का खतरा। और दूसरा क्या है कि इसको टच नहीं करना, बैलेंस है ना। अच्छा, ये हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सलाम दे। तो 10 गुना बीमारी लगने का खतरा इसमें कम हो गया। रिएक्शन का खतरा भी 10 गुना कम हो गया। कहते हैं कि अगर हम कार्डियक सर्जरी और बाकी सर्जरी में अगर हम इससे बना हुआ प्लेटलेट यूज़ करेंगे रैंडम की अपेक्षा, तो डेथ रेट 50% डाउन हो जाती है पेशेंट की। अगर आप डाटा देखेंगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो रैंडम डोनर प्लेटलेट नहीं लगाते हैं, यही लगाते हैं, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है। वो जो प्लेटलेट है आपको 400 रुपये में मिल जाता है, जो 3000 पाउंड बढ़ाएगा। ये मिलेगा आपको 11,000 में, लेकिन 30,000 बढ़ाएगा। अगर वही डोनर का ब्लड हम लेके बनाए जिसका काउंट बहुत हाई है, तो उसमें 10,000 बढ़ेगा, इसमें 1 लाख बढ़ेगा। ये 10 टाइम्स उससे ज़्यादा रहता है। और आप लगभग 6 से 8 व्यक्ति के बराबर प्लेटलेट आप उसको देंगे, है ना। मतलब इतना पावरफुल है ये। और मैंने बताया ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का फ़ायदा है, WBC निकल जाते हैं इसमें। ये वर्ल्ड का टॉप WBC फिल्टर इसमें लगा हुआ है। ये अभी तक जितने लोग दावा करते हैं वो सब फर्जी दावा है। 3rd जनरेशन के ऊपर का फिल्टर अवेलेबल नहीं है मार्केट में।
जो बोलते हैं, हम दावा करते हैं, बोलते हैं हम सचिन से अच्छा बैटिंग करते हैं, बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सचिन सचिन है। वैसे ये 4th जनरेशन का WBC रिडक्शन फील्ड करता है, और वो सिर्फ FRSC से होता है, बाकी किसी टेक्नोलॉजी से नहीं होता है। तो आपको ये जो प्लेटलेट जा रहा है वो वर्ल्ड बेस्ट प्लेटलेट है, इससे अच्छा आपको प्लेटलेट नहीं मिल सकता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी है 4th जनरेशन, और 4th जनरेशन के ऊपर कोई जनरेशन आया नहीं है, तो ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी आज के इस मशीन की और प्लेटलेट से संबंधित, मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे सुपर हीरोज़ को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, और हमारे कुछ सुपर हीरोज़ इस वीडियो को देख भी रहे हैं। मैं भी उनसे यही कहूँगा कि ये शेयर करें, और इससे संबंधित जो मनोज सर ने आप लोगों को जानकारी प्रदान की है, ये अन्य लोगों तक उपलब्ध करवाएं। और पुनः ओम साईं रक्तदान सेवा समिति की ओर से पटेल सर को 31वें ब्लड डोनेशन फर्स्ट FRSC के साथ बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को हमारे भारत के वीर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार आपसी एकता भाईचारा बनाए रखें, यही हम अपनी टीम की ओर से निवेदन करते हैं। पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।